अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। हम बार बार इस तरह कंप्यूटर स्क्रीन पर पाखी की तस्वीर देखना बंद कर मोक्ष, चल कैंटीन चलते हैं। जोरों की भूख लगी है। लंच टाइम खत्म हो गया तो भूखे ही रह जाएंगे पूरा दिन। नहीं तू जा, मेरा मन कैंटीन में नहीं लगेगा। मैं अपना लंच यहीं डेस्क पर ही कर लूंगा। अजीब हो तुम दोनों। एंगेजमेंट को 2 साल से ज्यादा टाइम हो गया, लेकिन अब भी तुम्हारे बीच सब अजनबियों जैसा ही है। कब करोगे शादी? कब तक भागते रहोगे इस तरह उससे? मैं नहीं भाग रहा हूँ उससे। मैं शादी के लिए तैयार हूँ, पर वो अभी कैरियर में और आगे बढ़ना चाहती है अपने काम को लेकर। उसमें एक नशा और जुनून है जिसके आगे वह सब समझकर भी अनजान बन रही है। यार, तुम दोनों अच्छी खासी पोस्ट पर हो और सैलरी भी डबल है। पूरी तरह सेटल हो, फिर ये कैरियर और सब कहाँ से आ गया? आज सुबह ही मेरी बात हुई है पाकि से शादी को लेकर। 2 दिन बाद वो केशवपुर में होने वाले मेले में जा रही है। मोक्ष, ये वही मेला है ना जो अघोरियों की वजह से सबके लिए इम्पोर्टेंट और अट्रैक्शन का सेंटर रहा है। इस मेले में नागा साधु और अघोरी आते हैं ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा यश। केशवपुर में जहाँ ये मेला लगता है वहीं एक जंगल भी है। ऐसा सुना है वहाँ ये साधु और अघोरी अपनी तंत्र विद्या या शक्तियां पाने के लिए पूजा पाठ भी करते हैं। मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था। वह जंगल बहुत ही डरावना है। दिन के अंधेरे में भी गांव वाले वहां जाने से डरते हैं। वहां से साधुओं या घोड़ियों का एक भी इंटरव्यू कोई नहीं ला पाया है आज तक। बिल्कुल सही कहा तुमने यश। पाखी उनका एक इंटरव्यू चाहती है। इस इंटरव्यू में अगर हम कामयाब रहे तो बहुत जानकारी मिल जाएगी हमें। साथ ही प्रोफेशन और सैलरी पैकेज भी और बढ़ जाएगा। मुझे भी साथ लेकर चलोगे? बिल्कुल मेरे दोस्त, तुम भी हमारे साथ चलोगे। पाखी, मैं और तुम, हम केशवपुर के मेले की हर रिपोर्ट कवर करेंगे। इस इंटरव्यू के बाद पाखी मुझसे शादी करेगी, ऐसा वादा किया है पाखी ने। अगर मेरे दोस्त का घर बस जाता है इस इंटरव्यू से तो इससे बढ़िया क्या न्यूज होगी। अब चल मेरे साथ कैंटीन, वहां बहुत सी बातें डिस्कस करनी है। मेले की कवरेज और इंटरव्यू और बहुत कुछ। ठीक है यश, चलते हैं। यहाँ पाखी तो नहीं दिखाई दे रही है, शायद वो लंच करके जा चुकी है। तभी पीछे से एक आवाज आती है। नहीं यश, टेबल पर बैठते हुए मैं तुम दोनों का ही इंतजार कर रही थी। वैसे केशवपुर के बारे में क्या सोचा? हम वहाँ कहाँ रहेंगे? रिकॉर्डिंग और इंटरव्यू? पाखी, हम मेले में रिकॉर्डिंग और इंटरव्यू लेंगे और कुछ टाइम जंगल में भी रिकॉर्ड करेंगे। शायद कुछ नया और धमाकेदार मिल जाए इंटरव्यू में पूछ सके। ऐसे कुछ सवाल मैंने बना लिए हैं और एक बार तुम दोनों भी देख लो। उसमें कुछ और ऐड करना हो या सवाल हो तो मुझे बता देना। यश, तेरा आइडिया सही लग रहा है। वैसे हम दोपहर तक केशवपुर पहुंच जाएंगे। थोड़ी बहुत बात और इन्फॉर्मेशन गांव के लोगों से लेने की कोशिश करेंगे। रात को मेले और जंगल में कुछ रिकॉर्डिंग और सुबह होने से पहले उस गांव से निकल जाएंगे। बिल्कुल सही कहा मोक्ष तुमने। नया धमाकेदार और सनसनी जो आग लगा देगी। पाखी और मोक्ष, हमें इस तरह से काम करना होगा जिससे हमारा शो हिट हो जाए, टीआरपी में टॉप रेटेड शो बन जाए। लेकिन यार, क्या हम इंटरव्यू लेने में कामयाब हो पाएंगे? हाँ यश, बिल्कुल हम जरूर कामयाब होंगे। पॉजिटिव सोच कहते रखते हैं कि एक लंबी सी स्माइल आ जाती है पाखी के चेहरे पर। मोक्ष भी पाखी की तरफ देखता है और फिर यश की तरफ। ठीक 2 दिन बाद तीनों केशवपुर में होंगे। पाखी और यश, हम तीनों को अलग होकर यहाँ की कवरेज शूट करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने मोक्ष। लेकिन अघोरी से बात और सवाल जवाब, अगर हम अघोरी को मना लेते हैं इंटरव्यू के लिए
तो हम तीनों अलग अलग एंगल में शूट करेंगे। फिलहाल हमारा फोकस एक ही अघोरी के ऊपर होना चाहिए। कुछ देर तक गांव के लोगों से बातचीत में शाम हो जाती है। अब धीरे धीरे सब मेले में आना शुरू हो गए थे, लेकिन जो मेले की खासियत थी वह थे नागा साधु और अघोरी। वह भी धीरे धीरे मेले में आना शुरू हो गए थे। आसपास हर जगह ये अघोरी बाबा बैठे अपने ही में मस्त थे। वहीं कुछ लोगों की बातें और समस्या सुनकर उन्हें कुछ उपाय बता रहे हैं। किसी तरह यश और मोक्ष ने दो अघोरी बाबा को सवालों के जवाब देने के लिए मना लिया और तैयार किए गए सवालों का जवाब पाकर कुछ ही देर में इंटरव्यू पूरा हो गया। उस इंटरव्यू में नागा बाबा और अघोरी बनने की क्रिया और उनकी जीवन शैली और उनके अघोरी बनने के पीछे की कहानी और बहुत कुछ उनके जीवन का थोड़ा बहुत उनकी शक्तियों के बारे में इंटरव्यू से पता चल गया। इंटरव्यू बहुत ही अच्छे से पूरा हो गया तो एक शो 1 घंटे ही टीवी पर आने वाला था, लेकिन उसे अच्छी रेटिंग मिल जाएगी इस बात की पूरी गारंटी थी। बस बाकी रह गया था जंगल को कवर करना। यश, तुम पाखी कहाँ है, इस बारे में कुछ पता है? 1 घंटे से मैंने उसे देखा नहीं। तभी पीछे से एक आवाज आती है, मोक्ष और यक्ष, कुछ लोगों से ये पता चला है कि आज इन साधुओं में से कोई अपनी शक्ति से कुछ करने वाला है जंगल में। आई मीन तंत्र शक्ति से कोई अनुष्ठान या पूजा। हमें वो कवर करना चाहिए। कहते हुए पाखी जिद करने लगती है, ऐसी गुस्ताखी करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। जो चीजें दुनिया से परे हैं उसमें झांकने की कोशिश बिल्कुल मत करना, अन्यथा मौत ही मिलेगी। इतना कहते ही वह अर्धनंगन कपड़ों में खड़ा कपाली अघोड़, जिसने पूरे बदन पर राख, एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथों में चिलम था, लाल बड़ी आंखों, लंबे नाखून और लंबे बाल, जो किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था, वह चेतावनी देते हुए सामने से निकल गया। ये हमें डरा कर गया। ये चेतावनी देकर पाखी और यश, अब तो हमें जरूर देखना चाहिए कि जंगल में ये क्या करते हैं। क्या राज है जो अघोरी इस मेले में आए हैं? जंगल में ऐसा क्या है जिससे गांव के लोग वहां दिन में भी जाने से डरते हैं? कहीं कोई चोर डाकुओं का गैंग तो नहीं है जो अघोरियों और नागा बाबाओं जैसे साधुओं की कहानी की आड़ में जंगल में रहते हों? बहुत बड़ी स्टोरी मिल सकती है हमें। थोड़ी देर बाद मेले में सब जा चुके थे। हम तीनों के अलावा कोई नहीं था वहां। आधी रात हो चुकी थी। वहां बिल्कुल सन्नाटा था। हम तीनों जंगल के बाहर एक पेड़ के पीछे छुपकर बस एक आहट का इंतजार कर रहे थे। तभी आसमान से एक रोशनी या तारा, ऐसा ही जो आसमान से सीधे जंगल के अंदर जाता दिखा। पाखी और मोक्ष वो रोशनी जंगल के अंदर की तरफ गई। हाँ, हमें चलना चाहिए। हम तीनों धीरे धीरे जंगल के अंदर जाने लगे। कुछ देर बाद एक अघोरी, वो भी उस रोशनी की तरफ भागता हुआ दिखा। उसके ही पीछे एक आदमी और औरत भी जंगल के अंदर भागते हुए दिखे, लेकिन ये दोनों उस अघोरी की तरफ नहीं बल्कि अलग अलग दिशा में भाग रहे थे। पाखी और यश, तुम दोनों उस आदमी और औरत की तरफ जाओ, उन्हें कवर करने की कोशिश करो। मैं इस अघोरी के पीछे जाऊंगा। लेकिन मोक्ष, अघोरी के पीछे जंगल में अकेले जाना जानकर रिस्क हो सकता है। मैं तुम दोनों का सीनियर हूँ, मेरे ऑर्डर मानना ड्यूटी है तुम्हारी। मोक्ष का ऑर्डर मानते हुए पाखी और यश उस आदमी और औरत के पीछे भागते हैं और मोक्ष उस अघोरी के पीछे। वह अघोरी कुछ ही देर में मोक्ष को मिल जाता है। एक लाल रंग के घेरे में बैठकर मंत्र पढ़ रहा था। मोक्ष छिपते छुपाते उस अघोरी के बिल्कुल पीछे खड़ा था। एक खोपड़ी सितारों के आकार का चिन्ह, जिसके बीचों बीच एक मटका रखा हुआ था, जिस पर एक बड़ा सा दिया भी जला रखा था। यह कुछ अलग था। बिना देर करते हुए मोक्ष वह सब रिकॉर्ड करने लगा। वह अघोरी मंत्र बोलते हुए अपनी पूजा आगे जारी रखता है। जा, ये बार मैं तुझे उसकी जान लेने के लिए छोड़ रहा हूँ। जा और उसकी जान लेकर आ।
उस अघोरी के इतना कहकर शांत होते ही एकाएक एक मटका ऊपर आसमान की तरफ उठने लगता है। उसमें जलता हुआ दिया दो भागों में बढ़ जाता है और उस मटके से अलग होकर आसमान में मटके के आगे चलने लगता है, जैसे वह मटके को किस तरफ जाना हो ये बता रहा हो। ये सब मोक्ष की इमेजिनेशन से बिल्कुल हटकर था। ये कोई छलावा तो नहीं है या फिर नजरों का धोखा। रिकॉर्ड करते हुए मोक्ष के रोंगटे खड़े हो जा रहे थे, लेकिन वह बिना डरे सब निडर होकर सब रिकॉर्ड कर रहा था। मटका बहुत ही धीमी चाल से आगे बढ़ रहा था। क्या एक लॉजिक है इसमें? ये समझ न आने का मोक्ष नीचे जमीन से एक पत्थर उठा लेता है और उस मटके की तरफ फेंक देता है। मटका पत्थर लगने की वजह से वह मटका टूटकर नीचे गिर जाता है और वह रोशनी जो मटके से अलग होकर चल रही थी वह अब नीचे की तरफ धीरे धीरे आने लगती है। अघोरी समझ जाता है कि किसी ने उसकी पूजा भंग की है, इसलिए जिस दिशा से पत्थर मटके की तरफ आया था उसी दिशा में वह पीछे मुड़कर देखता है, जहां उसे मोक्ष रिकॉर्डिंग करता हुआ दिख जाता है। मूर्ख, ये क्या कर दिया तूने? मैंने चेतावनी दी थी ना, फिर भी तेरी जिज्ञासा खत्म नहीं हुई। तूने मेरे छोड़े हुए बाण को खंडित कर दिया। यह जान के बदले जान लेता है। इसमें मैंने अपनी पूरी शक्तियां लगा दी थी और तूने इसे खंडित कर दिया। अब यह मेरी जान ले लेगा। उस अघोरी का ऐसा रूप देखकर रुद्र समझ गया था कि उससे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है। वह भागे या क्या करे कुछ समझ पाता उसके पहले ही वह अघोरी मोक्ष को श्राप दे देता है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। आज के बाद तेरी जिंदगी आम इंसान की तरह नहीं रह जाएगी। तुझे तृप्त आत्माएं और जो तुम इंसानों को नहीं दिखता था वह सब दिखेगा। तेरी जिंदगी आम न रह जाए, हमेशा डर और दहशत के साये में तू घुटे। अघोरी मोक्ष को इतना कहते ही सामने से आती रोशनी की तरफ देखने लगता है। वह रोशनी सीधे उस अघोरी के अंदर प्रवेश करती है और एक तेज प्रकाश के साथ आंखें चौंधिया जाए ऐसा उजाला आ जाता है। नींद खुलते ही ऐसा लगा जैसे मैं बहुत दिनों से सोया हुआ हूँ। मैं भी हॉस्पिटल में हूँ, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। मोक्ष कमरे में हर तरफ देख रहा था कि उसे कमरे के बाहर एक बुजुर्ग महिला दिखाई देती है। सुनिए, सुनिए, कौन है आप? यह औरत कौन है? इस तरह यह मुझे देखते हुए कहाँ जा रही है? मुझे चलकर देखना चाहिए। मोक्ष कमरे से निकलकर उस औरत का पीछा करने लगता है। यह औरत तो मुर्दा घर की तरफ क्यों जा रही है? क्या प्रॉब्लम है इसकी? देखना चाहिए कि आखिर मुर्दा घर का क्या माजरा है। यही बड़बड़ाते हुए मोक्ष मुर्दा घर के अंदर पहुंच जाता है, जहां वह औरत ठीक सामने पेट की तरफ खड़ी थी। यह औरत तो किसी पुतले की तरह बस खड़े होकर किसी बॉक्स को घूरे जा रही थी। पास जाकर देखना चाहिए। अपने आप में बड़बड़ाते हुए मोक्ष उस औरत के एकदम पास पहुंच जाता है। वह औरत बॉक्स को देखे जा रही थी। बॉक्स पर लिखा था मोर्ची 2020। इस औरत के इशारा करते ही मैंने मोक्ष ने उस मार्ग को खोलकर देखा। जैसे ही औरत मोक्ष की तरफ पलटी, उसका चेहरा और उस लाश का चेहरा बिल्कुल एक जैसा था। यह नजारा देखकर मोक्ष डर गया और चिल्लाकर बेहोश हो गया। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसमें कोई गलती हो तो सॉरी। मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।